भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं को नौकरी दे रही है। अगर युवा वर्ग उस लायक है तो हिंदुस्तान के अंदर ये पहली भारतीय जनता पार्टी है कि बिना पैसे के नौकरियां युवाओं को दे रही है। लेकिन उस योग्य हमको बनना चाहिए, युवाओं को उस योग्य बनना चाहिए, उस हिसाब से पढ़ाई करनी चाहिए। क्या लगता है बीजेपी आपको 2022 के चुनाव में टिकट देगी? भाई मैं कार्यकर्ता हूं, हमारे पर विचार कर सकती है कार्यकर्ता होने के नाते, क्योंकि मैं जो है सब 91 से मैं सक्रिय राजनीति में आया हूं और मेरा हाटा से 2 बार टिकट कट चुका। लेकिन उसके बाद भी जो भी प्रत्याशी वहां रहा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहकर मैंने वहां के कैंडिडेट को जिताया। आज हम लोग पहुंचे 335 विधानसभा रामकोला में और हमारे साथ लाइव पे बने हुए बीजेपी के प्रबल भावी विधायक दावेदार रविंद्र प्रसाद जी। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं इनके चुनावी मुद्दे को कि किस एजेंडे के साथ ये प्रचार प्रसार में लगे हुए और किस मुद्दे को लेकर के ये बीजेपी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो डेली लाइव न्यूज चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। नेताजी, सबसे मुख्य बात यहाँ पर यह आ रही है कि 2022 के चुनाव में किस मुद्दे को लेकर आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के पास जो मुद्दे थे उस धीरे धीरे सारे समस्याओं का समाधान हो गया। छोटी छोटी जो बातें रहती है, जैसे यहाँ का मिल की बात हुई, पेमेंट की बात हुई, सरकार उसको भी कर रही है। यहाँ जो लक्ष्मीगंज की मिल की बात हो रही है, सरकार उसको भी चलाने की कोशिश कर रही है। हो सकता है 22 के चुनाव के बाद उसका शुभारंभ हो। और यहाँ पे कोई बहुत बड़ी मुद्दा नहीं है। यहाँ एक ही चीज है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है भाजपा को जिताने के लिए जी जान से लगा हुआ है। विधायक जी, किस मुद्दे के साथ जो है आप रामकोला विधानसभा में अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं? अरे भाई, मुद्दा क्या है? भारतीय जनता पार्टी के जो काम कराई है, जो आज तक भारतीय जनता पार्टी ने धरती पे जो उतारा है काम को, उसी का हम प्रचार प्रसार करेंगे। हमारी सरकार में जो है गरीबों की सरकार है, गरीबों का जो है सारा काम गरीबों का कर रही है। जैसे गरीबों का राशन पानी, किसान सम्मान निधि, गैस की व्यवस्था, ये सारी चीजें है भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है और उसी को हमको उजागर करना है जनता के बीच में। आप कितने दिनों से बीजेपी के संगठन से जुड़े हुए हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का 1980 से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ। आप स्थापना काल से जुड़े हुए हैं, 1980 से आप जुड़े हुए हैं बीजेपी के साथ। तो क्या आपको लगता है कि 2022 के चुनाव में बीजेपी आपको टिकट देगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जी। भाजपा जिसको भी टिकट देगी उसको सारे कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ाएंगे। आपको क्या लगता है बीजेपी आपको 2022 के चुनाव में टिकट देगी? भाई मैं कार्यकर्ता हूं, हमारे पर विचार कर सकती है कार्यकर्ता होने के नाते, क्योंकि मैं जो है सब 91 से मैं सक्रिय राजनीति में आया हूं और मेरा हाटा से 2 बार टिकट कट चुका। लेकिन उसके बाद भी जो भी प्रत्याशी वहां रहा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहकर मैंने वहां के कैंडिडेट को जिताया। मान लीजिए कि बीजेपी आपको टिकट देती है और 2022 के चुनाव में आपको नेतृत्व करने का मौका मिलता है, तो कोई ऐसा 3 विकास कार्य बताइए जिसको मुद्दा में लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हो। तो यहाँ के 3 काम है। मैं सबसे पहले जनता की जो समस्या है, सुधियानी एक ढाला है, वहाँ जो है आए दिन जो है मैं उसी रास्ते आता हूँ, जाता हूँ, देखता हूँ। वहाँ पे जो है अंडरपास की व्यवस्था मैं सरकार से, अगर मैं हो जाता हूं तो सरकार से मांग करके अंडरपास वहां बनवाऊंगा। बिल्कुल। और यहाँ जो ओवरब्रिज की बनने जा रही है, जो काम ढीला पड़ा है उसको और गति लाने की कोशिश करूंगा। युवाओं के रोजगार पर आपकी क्या पहल होगी रामकोला विधानसभा में? भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं को नौकरी दे रही है। अगर युवा वर्ग उस लायक है तो हिंदुस्तान के अंदर ये पहली भारतीय जनता पार्टी है कि बिना पैसे के नौकरियां युवाओं को दे रही है। लेकिन उस योग्य हमको बनना चाहिए, युवाओं को उस योग्य बनना चाहिए, उस हिसाब से पढ़ाई करनी चाहिए। यहाँ जितनी भी नौकरियां लगी
किसी को एक पैसा नहीं। हमारे बगल में घोघरा गांव है, एक निषाद परिवार है, वहां 2 बच्चों को नौकरी मिली, एक नेवी में और एक रेलवे में। उसके वहां मैं जब जाता हूं तो कहता कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहती तो मेरी औकात नहीं थी कि हमारे लड़के नौकरी पा जाएंगे। जिसकी औकात 10,000 रुपया घूस देने की नहीं है और उसके 2 बच्चे भारतीय जनता पार्टी के सरकार में नौकरी पाए। और यही आपके मसूरगंज के बगल में विश्वा है, पटेल की बिरादरी है, उनका लड़का पुलिस में हुआ है, 1 पैसा कहीं घूस नहीं लिया गया है। तो मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी होनहार बच्चों की तलाश कर रही है बिना पैसे में नौकरी देने के लिए। अर्थात आपके कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी होनहार नौजवानों की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी जो है गरीबों की पार्टी है। लेकिन लाइव के माध्यम से आपको आपके विधानसभा रामकोला की जनता भी देख रही है, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप 2022 के चुनाव को लेकर? मैं जनता को संदेश देना चाहूंगा 2022 में कि एक अच्छे छवि के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी हटावे और क्षेत्र में जनता के बीच जाके जनता की समस्याओं को वो पूरा करे। यही हमारा जो है मूल उद्देश्य है। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल के साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नेता जी। धन्यवाद।